आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए टॉप एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं अलंकार चैप्टर के। अलंकार हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। 1 से 2 प्रश्न आपके इससे बनते ही बनते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहाँ अलंकार होता है। आपके ऑप्शंस हैं अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। सो फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा रूपक अलंकार। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जहाँ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है। सो आपके ऑप्शंस हैं श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति या फिर अनुप्रास। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। आपके ऑप्शन हैं उपमा, प्रतीप, अनन्वय, उत्प्रेक्षा। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका इसका उत्तर है 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है अनन्वय। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यशक, यमक होगा यहाँ पे, रूपक, उपमा या फिर श्लेष। सो इसका करेक्ट आंसर होगा यमक अलंकार। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि काव्य के शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं। रस, छंद, अलंकार या फिर गुण। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलंकार। ओके, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं अलंकार। नेक्स्ट है, जहाँ शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। सो वहाँ आपका बन जाता है श्लेष अलंकार। ओके, श्लेष अलंकार आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या फिर अनुप्रास। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो तो वह कौन सा अलंकार होता है। आपके ऑप्शंस हैं लाटानुप्रास, शब्दानुप्रास, छेकानुप्रास या फिर वृत्तानुप्रास। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd वाला, छेकानुप्रास। ओके, ये सारे ही जो हैं अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। ये सारे ही आपके अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर करके उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। आपके ऑप्शंस हैं अत्युक्ति, अनयोक्ति, आशक्ति या फिर अतिशयोक्ति। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th वाला। ओके, 4th आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। सो आपके ऑप्शंस हैं रूपक, अनन्वय, प्रतीप या फिर उत्प्रेक्षा। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनन्वय। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं। 4, 5, 6 या फिर 8। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1st वाला, 4। ओके, अगला सवाल है, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। आपके ऑप्शंस हैं अनन्वय, उपमा, प्रतीप या फिर संदेह। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतीप। ओके, नेक्स्ट है, शब्द अलंकार के कुल कितने भेद हैं। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है 7। ओके, शब्द अलंकार के कुल 7 भेद हैं। नेक्स्ट है कि अलंकार से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है। सो ये एक शोभाजनक तत्व है। अलंकार आपका भाषा, कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ
सो आपका इसका फोर्थ एकदम सही है। उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आते हैं, हर बार उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ आपका कौन सा अलंकार बन जाता है? सो वहाँ आपका बन जाता है यमक अलंकार। ओके, अगला सवाल है, नेक्स्ट है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? सो इसमें आपका अलंकार है मानवीकरण अलंकार। ओके, नेक्स्ट आपका है कि सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, नीचे दिए गए अलंकार को पहचानिए, इसमें आपका कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो फ्रेंड्स इसमें आपका बन जाएगा रूपक अलंकार। ओके, नेक्स्ट है, शशि मुख पर घूंघट डाले, कौन सा अलंकार है इसमें? आपके ऑप्शंस है रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। तो इसमें आपका अलंकार बन जाएगा फर्स्ट वाला। ओके, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहनू, अलंकार की पहचान करें। यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर रूपक अलंकार। सो फ्रेंड्स इसमें आपका अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है? सो इसमें आपके वर्ण माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए आपका इसमें बन जाएगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, नीचे दिए गए इस अलंकार में उचित अलंकार आपको पहचानना है, तो इसमें आपका फ्रेंड बन जाएगा यमक अलंकार, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, पीपल पात सरिस मन डोला, इसमें अलंकार की आपको पहचान करनी है। सो आपके ऑप्शंस हैं उपमा, अनुप्रास, यमक या फिर मानवीकरण। ये आपका मानवीकरण है। ओके, सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपमा। ओके, अगला सवाल है, हरिपद कोमल कमल से, सो इसमें आपकी उपमा हो रही है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले अलंकार की ओर। आपसे पूछा जा रहा है कि उपमा का अर्थ क्या होता है। ओके, सो इसमें आपका ऑप्शन है सदृश्य, समानता, दोनों या फिर कोई नहीं। सो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, का खा दोनों, यानी सदृश्य और समानता दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। सो अलंकार के आपके 3 भेद होते हैं। ऑप्शन आपका सेकंड एकदम सही है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ओके, नेक्स्ट आपका है, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, पंक्ति में अलंकार है। सो इसमें आपकी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम सही है, अनुप्रास अलंकार। अगला है, अर्थालंकार का भेद कौन सा नहीं है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ओके, ये आपका शब्दालंकार का भेद है। नेक्स्ट है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। सो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, इसमें है आपका यमक अलंकार। राइट, अगला है आपका काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या फिर उपमा। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर है यमक अलंकार। ओके, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाए, व पाए बौराए जग, या खाए बौराए। सो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार। ओके, सेकेंड ऑप्शन एकदम सही है। अगला है कि जहाँ एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है। सो वहाँ आपका बन जाता है अनुप्रास अलंकार। ओके, श्लेष अलंकार की परिभाषा अगर हम लोग देखें, सो फ्रेंड्स श्लेष अलंकार आपका परिभाषा आप देख लीजिए, जहाँ शब्द एक ही बार आता है बट उसका जो अर्थ होता है वो डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। ओके, और रूपक अलंकार की अगर हम लोग बात करें तो
जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए तो वहाँ पर आपका रूपक अलंकार बन जाएगा। जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें राम रतन को ही धन का मतलब रूप दे दिया गया है। अगला है आपका उपमा अलंकार। सो दो वस्तुओं के गुण आकृति में समानता दिखाई जाए, ओके, या फिर दो डिफरेंट वस्तु की तुलना की जाए, वहाँ पर आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट अलंकार है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ अलंकार होता है। सो वहाँ आपका बन जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ओके। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का एकदम सरल तरीका है, वहाँ आपको मिलेंगे शब्द लाइक मनु, जनु, जानो, मानो, ज्यों, त्यों, ये सारे ही प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे, तो आप वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। सो इसमें आपका अलंकार बन जाएगा रूपक अलंकार, ओके। सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला अलंकार है चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है। सो इसमें आपका अलंकार बन जाएगा रूपक अलंकार, ओके। कमल रूपी चरण की बात हो रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा अलंकार का फास्टेस्ट रिवीजन। आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।